संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे अपने वचन के पालन के लिए जब गदाधर का यज्ञोपवीत जनेऊ धारण का जब प्रसंग आया था, उसमें धनी लोहारण जी के उन्होंने वचन दिया था कि मैं अनायास दिया था, बातों बातों में कह दिया था, क्योंकि धनी लोहारण उससे बहुत श्रद्धा विश्वास प्रेम करती थी। तो कह दिया कि जब भी तुम्हारा यज्ञोपवीत होगा तो तुम मुझे माँ कह के पहले मुझसे ही भिक्षा लोगे। तो उस समय गदाधर ने हामी भर दी थी। हाँ, अब जो प्रसंग उस दिन आया तब वो वचन उनको याद आया, और धनी लोहारण भी अपने इतने समय से वो धन इकट्ठा कर रही थी कि कब वो पवित्र दिन आएगा जब गदाई मेरे हाथ से भिक्षा, पहली भिक्षा ग्रहण करेगा और मुझे माँ कह के संबोधन करके मुझे वो सम्मान देगा। और कैसे सबके विरोध होते हुए भी फिर गदाई ने अपने वचन का पालन किया था। ये प्रसंग हमने देखा। सभी प्रथाओं, पहले पुरानी प्रथाओं को भी न मानते हुए फिर पंडित लोग इकट्ठा होके शास्त्र संबंध क्या है तो कहा गया था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर किसी ने उसको आपत्ति नहीं की थी, और लोहार पत्री धनी बालक के साथ उस प्रकार का संबंध स्थापित कर अपने जीवन को धन्य समझने लगी, माँ कह के पुकार के। तो ये प्रसंग हमने देखा था कि बचपन में ही कैसे श्री रामकृष्ण देव, क्यों श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि यदि असत्य बोल के कोई भी इस अपवित्र, ये जो अग्नपवित है उसको धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वो असत्य बोलने से तो ब्राह्मण ही नहीं रहा, तो उसको अधिकार नहीं है ये पोइता, ये अग्नोपवित धारण करने का। तो इस तरह श्री रामकृष्ण देव ने धनी के हाथ से ही पहली भिक्षा ग्रहण की। ये हमने लास्ट सैटरडे को देखा था। अब दूसरा प्रसंग लेते हैं। अब हमने देखा था लास्ट टाइम कि राम कुमार जी थी, तो राम कुमार जी की जो पत्नी थी वो पुत्र को जन्म देते ही उसका स्वर्गवास हो गया था, और अब छोटा पुत्र है, अब मां नहीं है, धन का अभाव है। तो राम कुमार जी ने सोचा कि क्या किया जाए। अब छोटे बच्चे को दूध पिलाना है, घर संसार चलाना है। तब उन्होंने सोचा कि कलकत्ता जाके कुछ धनोपार्जन, कुछ विशेष धन प्राप्त करके घर संसार चलाया जा सके। तो उसी उद्देश्य से, और वहाँ पे सिहर गांव के महेश चंद्र चट्टोपाध्याय तथा देशरा के रामधन घोष, ये दो व्यक्ति, परिचित व्यक्तियों ने कलकत्ता जाकर अर्थोपार्जन की सुविधा प्राप्त कर अपनी अपनी सांसारिक स्थिति की संतोषजनक उन्नति की है, ये उनको मालूम था राम कुमार जी को। तो इसी उद्देश्य से वो भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गए। तो शारदानंद जी महाराज लिखते हैं, अतः पत्नी वियोग के कुछ ही दिन बाद रामेश्वर जी पर घर का भार सौंपकर
श्री राम कुमार जी कलकत्ता आ गए और झामापुकुर नामक मोहल्ले में संस्कृत पाठशाला खोलकर वे छात्रों को पढ़ाने लगे। तो अभी गदाई तो यहाँ कमरपुकुर में है। राम कुमार जी चले गए और रामेश्वर जी को पूरे घर का भार सौंप के फिर वहां चले गए। अब क्या हुआ, वैसे ही हम लोग जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव की जो मातृ थी, उसकी जो माँ थी, उनकी उम्र बढ़ रही थी, मगर फिर भी उसकी उम्र 58 ईयर्स थी उस समय। फिर भी राम कुमार जी का पत्नी का अवसान हो गया, छोटा बच्चा है, और ये पूरा जो काम है वो पूरा चंद्रामणि देवी के सिर पे आ गया। फिर भी श्री शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि राम कुमार जी के पुत्र अक्षय के लालन पालन का दायित्व उसी दिन से उनके कंधों पर आ पड़ा। किसके? चंद्रा देवी जी के कंधों पर। इसलिए श्री रघुवर की सेवा, अक्षय का लालन पालन तथा घर की रसोई आदि सब कुछ उन्हें ही करना पड़ता था। इन कार्यों को करने में उनका सारा दिन बीत जाता था। क्षण भर के लिए भी विश्राम करने का अवकाश नहीं मिलता था। 58 वर्ष की आयु में घर का सारा भार इस प्रकार अपने ऊपर लेना सुख साध्य न होने पर भी इसे श्री रघुवर की इच्छा मानकर चंद्रा देवी बिना किसी प्रतिवाद के उन कार्यों को करने लगी। देख ली, इतनी बड़ी उम्र में भी अचानक ये सब कार्यभार करना पड़ा, मगर भगवान में श्रद्धा, विश्वास और शरणागति होने से हंसते मुंह से हम सब कार्य कर सकते हैं। जैसी भगवान की इच्छा, जैसी रघुवर की इच्छा, ऐसा करके वो करने लगी कार्य। अब गदाधर जो है उसकी भी शिक्षा में उन्नति नहीं देख पा रहे हैं कि गदाई को शिक्षा में, पाठशाला जाने में रुचि नहीं थी। पहले से ही हम लोग देख चुके हैं कि मूर्ति बनाने में, फिर नाटक मंगली में, ऐसे में गदाधर की ज़्यादा रुचि थी। फिर कहते हैं श्री रघुवर की सेवा पूजा तथा घर के कार्यों में सहायता देकर अपनी माता के परिश्रम को हल्का करने में गदाधर का अधिक समय बीतने लगा। गदाधर भी छोटे थे, मगर उनको भी बहुत ही सद्वृत्ति थी, सद्बुद्धि थी कि देखते थे कि मेरी माँ 58 ईयर्स में इतना कार्य कर रही है, शिशु है, और वो शिशु को पालन पोषण करने में बहुत कष्ट हो रहा है। तो गदाई भी अपनी माँ को सहायता करने लगे। उन कार्यों में संलग्न हो तीसरे प्रहर तक प्रायः प्रतिदिन उसे घर रहना पड़ता था। वो पाठशाला नहीं जा पाते थे, ऐसा है। अब इस तरह बहुत सारे दिन चले गए, संसार चलता रहा। पड़ोसी की रमणियों से मिलने का उसे अधिक सुविधा प्राप्त हुआ था। अब क्या हुआ, पाठशाला तो जाते नहीं थे, बहुत कम समय जाते थे, तो आसपास की जो महिलाएं थी उसके साथ ये गदाधर की जो लीला है, ये भगवान की जो लीला है, अब वो शुरू होती है। तो ज़्यादा समय रहने लगे वो लोग के साथ। अब सभी को मालूम है कि जो गदाधर है अच्छे गाना गा लेते हैं, और जो उन्होंने सुना है, गदाधर कहीं भी साधु संग करते थे, जहाँ संकीर्तन होता था, जहाँ रामायण महाभारत के ऐसे जो पाठ होते थे, वहाँ गदाधर चले जाते थे, और सुन सुन के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें याद कर ली थी, और सभी को ये मालूम था। तो धार्मिक व्याख्यान को पाठ करने के लिए अनुरोध करती थी। कौन? ये सब महिलाएं, ये रमणी जो है, सब लोग, अच्छा गदाई ये गाओ तो, अच्छा गदाई वो प्रसंग सुनाओ तो, ऐसा करके उनको भी बहुत ही आनंद आता था। इस तरह से उनका समय बीतने लगा। अब इतना सुंदर वो करते थे, तो कहते थे बालक के मुंह से पुराणों की कथा तथा संगीत आदि सुनने का समय निकाल लेती थी। अब वो लोग का भी तो घर का काम रहता है, सब रमणियों का, मगर गदाई के मुंह से ये
सब प्रसंग सुनना, गाना सुनना, वो इतने लालायित हो जाते थे वो, तो अपना सब काम जल्दी से निपटा कर फिर गदाई के पास आ जाते थे। देखिए श्री कृष्ण की जीवनी में भी हम लोग ऐसे ही पाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कब मेरे घर आए और माखन चोरी करें, छुपा देते थे माखन को, मगर छुपा के फिर वही बोलते कि देखो गदाई उस जगह कोने में मटकी रखी हुई है, वहां से तुम चोरी कर लो। जब चोरी करते थे, आते थे, तब जाते थे यशोदा के पास कि तेरा कन्हैया आया, मेरा माखन चोरी करके ले गया। वहां कंप्लेंट भी करते थे, यहां खुद ही भी बताते कि देखो वहां पड़ा है। कितनी अद्भुत लीला है भगवान की, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला। ये सुन के हमारे जीवन धन्य हो जाता है। तो कैसे भी करके वो समय निकाल देती थी, जितनी भी रमणियां थी। फिर कहते थे धर्म ग्रंथों का पाठ तथा संगीत आदि सुनना गदाधर के नित्य कर्म का एक अंग हो गया। अब रोज वो लोग आ रहे हैं और रोज गदाई जी के संग ये लीला कर रहे हैं। जैसे गोपियां श्री कृष्ण के साथ लीला कर रही हैं, ठीक वैसे ही इस युग के जो अवतार है भगवान श्री राम कृष्ण देव, उसके साथ भी ये जो गोपियां रूपी जो रमणियां हैं वो लीला कर रही है। अपने कामों को विस्मृति हो जाती है, अपने परिवार की विस्मृति हो जाती है, और गदाई के ये भजन और संगीत और ये पुराण की कथा सुनने के लिए लालायित होकर दौड़ जाती है, जैसे गोपियां दौड़ जाती थी। अधिक आनंद अनुभव होता था कि वे अधिक समय तक उनको सुनने की आशा से अपने अपने घर के कामकाज यथाशीघ्र समाप्त कर चंद्रा देवी के समीप उपस्थित होने लगी। बोले जल्दी करो जल्दी करो, अब समय हो गया, अब गदाई के पास जाना है। और ठीक चंद्रा देवी जहां रहते थे उसके घर पे वो उपस्थित हो जाते थे। और उस समय 3 अभिनय मंडली, एक बाउल संगीत तथा 1-2 कवि गान। ये बाउल संगीत जो है पश्चिम बंगाल में एक विशेष महत्व रखता है। एक अलग प्रणाली की वो संगीत होता है, उसका जो वेशभूषा है वो भी अलग अलग होती है। एक अलग प्रकार की वेशभूषा से वो संगीत करते हैं। फिर 1-2 कवि गान के दल थे। इसके अतिरिक्त अधिक संख्या में वहां वैष्णवों का निवास होने के कारण प्रतिदिन सायंकाल अनेक घरों में श्रीमद् भागवत की कथा तथा संकीर्तन आदि होते रहते थे। किसी दिन नाटक, किसी दिन बाउल के गीत, किसी दिन कविगान और किसी दिन संकीर्तन किया करता था। कौन? गदाधर। किस लिए? बोले रमणियों के आनंद वर्धन के लिए। नाटक की आवृत्ति के समय भिन्न भिन्न स्वरों से विभिन्न भूमिकाओं के संलापों का उच्चारण कर वह अकेला ही समस्त चरित्रों का अभिनय किया करता था। अब सब तो याद है, और बहुत बारीकाई से गदाधर देखते थे। जहां भी नाटक होता था या संकीर्तन होता था तो बहुत सारे पात्र होते थे। वो पात्रों को एक ही गदाधर ही सब अलग अलग पात्रों का अभिनय करके और जो उसके जो डायलॉग्स है वो बोलते थे। जननी तथा रमणियों में से किसी को उद्विग्न देखता था। उस समय नाटकों के हास्य कौतुक अथवा गांव के किसी परिचित व्यक्ति के विचित्र आचरण तथा उसकी चाल ढाल का ऐसा स्वाभाविक अनुकरण करता था कि वे हंसती हुई लोटपोट हो जाती थी। अब गांव है, कोई बूढ़े हैं, कोई बुजुर्ग है, अब उसकी चाल चलन, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों की वो गदाधर एकदम बारीकाई से देखते थे और वो ठीक वो रमणियों के सामने प्रस्तुत करते थे। और कभी कभी ऐसा वो करते थे कि वो लोटपोट हो जाती थी हंसते हंसते।
अब जनक जननी को भी अद्भुत स्वप्न तथा दिव्य दर्शन हुए थे। किसके? गदाधर के माता पिता को अद्भुत दिव्य, हम लोग पहले वो देख चुके हैं। उसका विवरण पहले से ही रमणियों ने सुन रखा था, चंद्रा देवी के मुंह से या गांव के जो लोग थे उनके मुंह से। तो भावावेश होने से समय समय पर बालक की जो विचित्र अवस्था होती थी उसको भी उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि कैसे ही अलग अलग समय श्री रामकृष्ण देव को, गदाई को भाव समाधि होती थी, तो वो घटना अपनी आंखों से उन्होंने देखी थी रमणीय को, जितनी भी महिलाएं थी। इसलिए उसकी ज्वलंत देव भक्ति, तन्मय होकर पुराण पाठ, मधुर कंठ से गान तथा उनके प्रति आत्मीय सदृश सरल उदार आचरण इत्यादि के द्वारा उनके कोमल हृदय में अपूर्व भक्ति प्रेम का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के भक्ति श्रद्धा वो अपने आप उत्पन्न होती थी, क्योंकि पहले उनके अनुभव हो चुका था। विशालाक्षी मंदिर जाने के समय उनको भाव समाधि हुई। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, उसके नीचे से बबुले उड़ रहे हैं, तुरंत गदाई भाव समाधि में हो गए। और हाथ में मुड़ी जो थी, मुड़मुड़ी उसका जो वो गिर गई और वो भी खुद समाधि में लीन होके गिर गए। फिर शिवरात्रि के समय रात्रों को जब गदाई को जो शिव जी का वेश धारण करके उनको जब मंच पे लिया जाया गया और तुरंत बाद जैसे ही संगीत ये सब चालू हुए, तुरंत बाद गदाई भाव समाधि में मग्न हो गए। ये सब घटना जो है, और शिव जी का वास, शिव जी का भाव उसके शरीर में हो गया। विभूति लगाए हुए हैं, रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं, जटा है, एक छोटा सा बालक, और उसको इस वेश में देख के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि गदाई कितना सुंदर सज रहा है शिव के वेश में। कोई भगवान का कीर्तन कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई हुहाकार कर रहा है, और गदाई समाधि में, भाव समाधि में चले गए। ये घटना रमणियों को पहले ही विदित थी, इसलिए उसके अंदर कहते हैं कि भक्ति प्रेम का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तब कहते हैं वयोवृद्ध महिला है, विशेषकर धर्मदास लाहा की पुत्री प्रसन्नमयी बालक के अंदर बाल विवाह के दिव्य प्रकाश का अनुभव कर उसे पुत्र से अधिक स्नेह करती थी। ये प्रसन्नमयी थी, उसको अलग भाव हुआ था गदाधर के प्रति, अपना पुत्र वो समझने लगी थी। और उनसे कुछ कम आयु की महिलाएं उसी प्रकार उसे भगवान श्री कृष्ण का अंशभूत मानकर उसके साथ सख्य भाव से संबद्ध हुई थी। भगवान श्री कृष्ण का अंश है उसमें, वो सामान्य बालक नहीं है, और उनके साथ सख्य भाव से संबंध हुई थी। उनमें से अधिकांश रमणियों का जन्म वैष्णव कुल में हुआ था, और वैष्णव कुल में हुआ तो संस्कार वैष्णव का है, और उसमें भगवान श्री कृष्ण का कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का अंशभूत देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनको ज्यादा भाव उत्पन्न हुआ था। सरल काव्यमयी विश्वासी उनके धर्म जीवन का मुख्य अंग था। अतः अशेष गुण संपन्न उस सुंदर बालक को देवता के रूप में से देखना उनके लिए विचित्र नहीं था, क्योंकि अपना ही भाव था वैष्णव का, और उसमें गदाई का जो भाव है वो मिल गया, तो उसको देवता रूप से देखना उनके लिए कोई वो नहीं था। फिर कहते हैं कि इस प्रकार विश्वास के कारण वे गदाधर के साथ मिलकर निसंकोच अपने मन की बातें उससे कह देती थी।
तथा उनके विषयों में उसका परामर्श लेकर उसे कार्य में परिणत करने का प्रयास करती थी। गदाधर भी उनके साथ इस प्रकार मिल जाता था कि बहुधा उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि मानो वह भी एक रमणी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गदाधर के अंदर भी ऐसे भाव आते थे कि वो भी एक रमणी है। अब गदाधर जो है उसको रमणी के वेश में सजाते थे। गदाधर कभी कभी रमणियों की वेशभूषा धारण कर उनके समीप विशेष विशेष नारी चरित्रों का अभिनय किया करता था। अब देखिए ये लीला अभी शुरू हुई भगवान की। एक स्त्री वेश में सज के गदाधर वो कभी कभी वो देखता था, छोटा था गदाधर, सब रमणियों को, स्त्रियों को, और उसकी तरह से नाटक जैसे करते हैं वैसे आचरण करके सबों को आनंद वर्धन कराते थे, अभिनय करते थे। इसी प्रकार श्री राधिका तथा उनकी प्रधान सखी वृंदा की भूमिका ग्रहण कर अभिनय करते समय बहुधा वे उससे रमणियों की वेशभूषा धारण करने का अनुरोध करती थी। बालक भी उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेता था। बोले राधिका जैसे उसको सजाते थे बालक को, किसको? गदाधर। और सखी वृंदा की भूमिका कैसे निभाते हैं। बालक भी उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेता था। उस समय उसके हाव भाव, चाल चलन तथा बातचीत आदि हूबहू नारियों के सदृश होते थे। वे उसे देखकर कहती थी कि नारी की वेशभूषा धारण करने पर कोई भी यह पहचान नहीं सकता कि गदाधर पुरुष है। ये भगवान की लीला है कि जब रमणी का वेश धारण करते हैं तो पूरे मन से, शरीर से श्री राम कृष्ण देव वो रमणी जैसे ही हो जाते थे। उनके हर एक स्नायु, उनका प्रत्येक अंग वो रमणी की तरह हो जाता। कोई पहचान नहीं पाते थे तो कि ये पुरुष है या नारी है। इससे स्पष्ट है कि नारियों के कार्यों को उसने पहले से ही कितना ध्यानपूर्वक देखा था। कौतुक प्रिय बालक उस समय जब किसी किसी दिन रमणियों की तरह वेशभूषा धारण कर कांख पर कलसी रख पुरुषों के सामने से होकर हालदार पुकुर से जल लाने जाता था, तब उस वेश में उसे कोई भी पहचान नहीं पाता था। अब छोटा सा बालक है, वो साड़ी पहन लिया या कुछ ऐसा कुछ स्त्री का वेश धारण कर लिया। अब हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव का जो जन्म स्थान है कामारपुकुर में, उसके बीच में एक रास्ता है, रोड है, ठीक उसके सामने एक तालाब है और उस तालाब का नाम है हालदार पुकुर, जहाँ श्री रामकृष्ण देव खुद स्नान करते थे, आनंद वर्धन करते थे। और अपने घर से या किसी स्थान से जब वो साड़ी पहन के जाते थे या और रास्ते से जब जाते थे वहां पानी भरने के लिए, और कहाँ पे बोलते हैं, कांख पर, कमर पर एक कलसी ले हुए, और पीछे से आगे से घूंघट यदि लगा दिया गदाधर ने तो कोई पहचान नहीं पाता था कि स्त्री जा रही है या गदाधर जा रहा है। उसकी जो चाल है वो भी स्त्रियों जैसी होती थी। ये लीला का चिंतन करते और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का कई लीला चिंतन करते करते हम लोग के मन में वो जो मधुर भाव उत्पन्न होता है, ठीक वैसे ही गदाधर भगवान श्री राम कृष्ण देव अवतार वरिष्ठाय, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अवतार वरिष्ठाय, तो ऐसे भगवान श्री राम कृष्ण देव की लीला का चिंतन करते करते हम लोग धन्य हो रहे हैं। कोई पहचान नहीं पाता है कि वो जा रहा है। अब देखिए, अब अच्छा, बहुत एक अच्छा प्रसंग आ रहा है। उसमें उस गांव में एक सितारा
पाइन एक गृहस्थ रहते थे, धनवान थे। सीतानाथ जी के 8 कन्या और 7 पुत्र थे। उस जमाने में ऐसे बड़े बड़े फैमिली हुआ करते थे, परिवार हुआ करते थे। एवं विवाह के पश्चात भी कन्याएं सीतानाथ जी के घर पर एक परिवार भुक्त होकर रहा करती थी। अब इतना बड़ा परिवार, 8 कन्या और 7 पुत्र, वो सब साथ में रहते थे। विवाह के पश्चात भी बोलते हैं, विवाह हो गया फिर भी वहीं रहते थे। ऐसा सुना जाता है कि सीतानाथ जी के इस विशाल परिवार के लिए प्रतिदिन रसोई के निमित्त इतने अधिक मसाला की आवश्यकता होती थी। अब खाना बनाना मसाला तो चाहिए, कि 10 मीलों पर मसाला पीसा जाता था, तब जाके पूर्ण होता था। इसके अतिरिक्त सीतानाथ जी के दूर संपर्क के आत्मीय वर्ग से भी बहुत से लोग उनके घर के समीप घर बनाकर निवास करते थे। इसीलिए देखिए, इतना सारा बड़ा परिवार है, एक मोहल्ला ही हो गया। इसीलिए कामारपुकुर का वह अंश जो जगह है उसको वणिकपल्ली से नाम से प्रसिद्ध था। वह स्थान खुदीराम के घर से समीप होने के कारण अवसर मिलने पर वणिक रमणिया में से अधिकांश चंद्रा देवी के समीप उपस्थित होती थी। अब स्वाभाविक है, इतना बड़ी परिवार है, महिला है, उसका विवाह भी हो चुका है। अब चंद्रामणि के पास वो लोग आया जाया करते थे, उपस्थित होते थे कभी कभी। उनमें से सीतानाथ जी की धर्मपत्नी तथा कन्याएं मुख्य थी। सीतानाथ जी की धर्मपत्नी गदाई को बहुत ही श्रद्धा करते थे, और बाकी जो कन्या है वो भी बहुत श्रद्धा, तो बार बार वो घर पे आते रहते थे। किसके पास? चंद्रामणि के वहां। इसलिए गदाधर के साथ उनका विशेष सौहार्द स्थापित हुआ था। अब बच्चा खेल रहा है उधर उधर, वो लोग भी बात कर रहे हैं। अब छोटा बच्चा है, जानते थे गदाधर को सब, कितना प्यारा बच्चा है, तो ऐसे ज्यादा संबंध हो गया था वो लोग का। बालक को समय समय पर वे अपने घर ले जाती तथा रमणी का वेश धारण कर उपरोक्त रूप से अभिनय करने के लिए उससे अनुरोध करती, और फिर घर ले जाते थे गदाधर को, चलो, और फिर वहां पे उसको स्त्री वेश में सजाते थे, और फिर बोलते थे अच्छा ये तुम करो तो, अच्छा वो कैसी वो चलती थी, वो कैसे बोलती थी, वो कैसे पानी लेने जाती थी, ये सब अलग अलग प्रकार से वो उसको आनंदवर्धन करते थे श्री रामकृष्ण देव। अभिभावक के निषेध के कारण उनके आत्मीय वर्ग की अनेक महिलाएं उनके घर के सिवाय अन्यत्र नहीं जा पाती थी। अब उसमें पहले के जमाने में था, बहुत सारे बंधन थे, घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है, घूंघट करना है, तो बाकी लोग, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते थे, वर्जित था। अतः गदाधर द्वारा धर्म ग्रंथों का पाठ तथा संगीत आदि सुनना उनके भाग्य में बदा न होने कारण ही संभवतः बालों को वे इस प्रकार अपने घर आने को आमंत्रित करती थी। बाहर नहीं जा पाते थे तो गदाधर को ले आओ। इस प्रकार जो चंद्रा देवी के घर नहीं जाती थी, वणी मल्लिक की ऐसी अनेक महिलाएं भी गदाधर की भक्त बन चुकी थी। अब जो वहां नहीं जा पा रहे, सीतानाथ पाइन की जो है धर्मपत्नी गई और बाकी कन्या गई, बाकी का क्या, तो बोले गदाधर को वहां गए, तो गदाधर को बुलाते थे, और इस तरह से वो लोग भी गदाधर की भक्त बन गए थे। और सीतानाथ जी के घर पर उसके उपस्थित होने का समाचार लोगों के द्वारा मिलते ही वह जाकर उसकी कथा सुन तथा अभिनय आदि देखकर वे आनंद अनुभव किया करती थी। घर के मालिक सीतानाथ जी का गदाधर पर विशेष स्नेह तथा वणिबल्ली के अन्यान्य पुरुषों को भी उसके सद्गुणों का परिचय प्राप्त हुआ था, ये हम लोग सब जानते हैं। इसलिए यह जानकर भी कि उनके घर की महिलाएं उससे संगीत तथा कीर्तन आदि श्रवण करती थी, वे कोई आपत्ति नहीं करते थे। सबको मालूम था गदाई का स्वभाव, ये सब तो कोई आपत्ति नहीं करता था, क्योंकि श्री कृष्ण के अंशभूत सब मानते थे। इसमें कोई विशेष शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति है, और सभी जो पिछले जो अनुभव है गदाई की, जो भाव समाधि बार बार होती थी, सभी को मालूम था।
तो इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, स्त्रियों के साथ रहने से भी किसी को आपत्ति नहीं थी। वणिपल्ली में केवल दुर्गादास पाइन नामक एक व्यक्ति की इस विषय में आपत्ति थी, और उसी में एक घर था, उसमें दुर्गादास पाइन थे, वो रहते थे। तो उनके घर भी महिलाएं थी, पुत्री थी उनकी, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनको यह आपत्ति थी। तो देखते हैं फिर क्या करते थे। तथा वे स्वयं गदाधर की श्रद्धा भक्ति करने पर भी घर की कठोर पर्दा प्रथा को किसी के लिए भी शिथिल नहीं होने देते थे। पहले पर्दा प्रथा थे, जो दरवाजा होता था उसके सामने एक पर्दा होता था, और पर्दे के पीछे से महिलाएं आलाप करती थी। कुछ बातचीत करना है तो पीछे से, सामने नहीं आना, मुंह नहीं दिखाना। किसी पुरुष से बात करना है तो पुरुष इस पर्दे के इस तरफ, तो पर्दा प्रथा थी, घूंघट प्रथा थी। अभी भी है बहुत जगह पे घूंघट प्रथा, विशेषकर राजस्थान वगैरह में घूंघट प्रथा अभी भी है। तो उस समय, उस जमाने में पर्दा प्रथा थी। तो वो पर्दा प्रथा के चलते किसी से बोले, किसी को भी अपने घर की जो महिलाएं हैं रमणियां, उससे मिलने नहीं देते थे। कोई भी उनके अंतःपुर की बात को जानने में समर्थ नहीं है। माने घर के अंदर क्या हो और कितने हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम, कि किसी को प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि पर्दा प्रथा थी। तथा किसी ने उनके घर की स्त्रियों को भी नहीं देखा है। किसके? दुर्गादास पाइन, उसके घर की स्त्रियों को आज तक किसी ने नहीं देखा। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बाहर बैठे रहते थे। क्या काम है? बोले इधर से बात करो, पर्दे से बात करो। यह कहकर वे सीतानाथ जी के प्रमुख आत्मीय वर्ग के समीप कभी कभी अहंकार भी प्रकट करते थे। माने उसको बहुत अहंकार था कि देखो हमारी स्त्रियों को कोई नहीं देख पाता, पर्दा प्रथा है, ये है वो है, तो अहंकार करते थे। उनके आत्मीय वगैरह उनकी तरह कठोर पर्दा प्रथा के पक्षपाती नहीं थे, इसलिए वे उन्हें है भी समझते थे। अब जो उसको नहीं मानते थे तो उनको अच्छा भी नहीं लगता था कि क्या है, तो ऐसे भी थे। अब देखते हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव की लीला। अब क्या करते हैं? दुर्गादास जी किसी दिन उनके एक आत्मीय के समीप इस प्रकार अहंकार प्रकट कर रहे थे। किसी को बोल रहे थे कि हमारे घर में कोई नहीं आता है, हमारी स्त्रियों को कोई नहीं देखता है, आज तक किसी ने नहीं देखा है, किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ ऐसा कोई कर सके। ऐसे करके अहंकार कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं। अब हुआ क्या? ठीक उसी समय गदाधर वहां उपस्थित हो उस विषय को सुनकर बोला। अब वो भी आ गए, गदाधर वहीं खड़े थे और सुना, ये अहंकार सुना। तो गदाधर क्या बोलते हैं? बोलते हैं, पर्दा प्रथा के द्वारा क्या कभी स्त्रियों की सुरक्षा संभव है? किसको बोला? दुर्गादास जी को। क्या आप इतना अहंकार कर रहे हैं फिजूल का, और स्त्रियों की रक्षा कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि हमारी स्त्रियों को किसी नहीं, हमारी स्त्रियां सुरक्षित है। तो कहते हैं, पर्दा प्रथा के द्वारा क्या कभी स्त्रियों की सुरक्षा संभव है? ये छोटा बालक बोल रहा है। अच्छी शिक्षा तथा देव भक्ति के प्रभाव से ही वे सुरक्षित रहती है। देखिए, अच्छी शिक्षा, एजुकेशन, स्त्री शिक्षा, ये भगवान कह रहे हैं स्वयं कि पर्दा प्रथा से किसी स्त्री की सुरक्षा संभव है क्या? नहीं। तो उपाय भी बता दिया भगवान ने। ये लीला कर रहे हैं, लीला के साथ पूरे विश्व को एक संदेश फैला रहे हैं कि स्त्री की यदि सुरक्षा चाहते हैं तो कहते हैं अच्छी शिक्षा, सिर्फ शिक्षा नहीं, अच्छी शिक्षा। ऐसी शिक्षा से ही स्त्रियों की सुरक्षा संभव है तथा देव भक्ति के प्रभाव से ही। दूसरा बता दिया, देव भक्ति माने भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा,
शरणागति, अपने धर्मशास्त्र के प्रति श्रद्धा, अपने आचार्यों के प्रति सम्मान, ये सब गुण के द्वारा ही यदि स्त्रियों की सुरक्षा संभव है। शिक्षा और देव भक्ति के प्रभाव से दो बता दिया। यदि मैं चाहूं, गदाधर कह रहे, यदि मैं चाहूं तो तुम्हारे घर के अंदर की स्त्रियों को देख सकता हूं। गदाधर बोल लिया उसको। किसको बोला? दुर्गादास जी को। वो अहंकार कर रहे थे। पहले तो उपाय बता दिया, अब बोलते कि अच्छा बहुत अहंकार है, देखता। बोले यदि मैं चाहूं तो तुम्हारे घर के अंदर की स्त्रियों को देख सकता हूं तथा सारी बातों को भी जान सकता हूं। अभी तो चैलेंज हो गई, एक छोटा सा बालक चैलेंज दे रहा है कि मैं कर सकता हूं। यह सुनकर दुर्गादास जी अत्यंत गर्व से बोले, वो तो बुजुर्ग है, उसका तो अहंकार है, तो वो गर्व से बोले, मैं भी देखना चाहता हूं कि कैसे तुम जान सकते हो, देखता हूं। अब इतने सालों से कोई अंदर नहीं गया, अब ये छोटा बालक मेरे सामने चैलेंज कर रहा है। मैं रोज यहां कुर्सी पे बैठा रहता हूं, किसी की हिम्मत है? परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, एक कबूतर भी उड़ के अंदर नहीं जा सकता। हम पैरा लेके बैठे हैं सालों से, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की और कोई गया नहीं। तो ऐसे अहंकार अंदर में था, वो बोल दिया गदा तुम्हें, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कैसे जान सकते हो। फिर गदाधर भी गदाधर है, वो भी छोड़ने वाला नहीं। फिर ठाकुर बोलते हैं अच्छा देखा जाएगा। ऐसे करके वो चले गए वहां से। अच्छा देखा जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, अच्छा देखा जाएगा। यह कहकर गदाधर उस दिन चला गया वहां से। अब दिमाग में तो घूम रहा है क्या बदमाशी करना है। तदंतर एक दिन अपराह्न के समय किसी से कुछ न कहकर बालक, कौन? गदाधर, दोपहर का टाइम था तो किसी से कुछ नहीं कहा। और फिर क्या? एक मोटी, देखिए उसका वर्णन कितना अच्छा है, एक मोटी तथा मैली साड़ी, मोटी और मैली साड़ी, अच्छी साड़ी नहीं, साड़ी नहीं, मैली पुरानी ऐसी, एवं चांदी के गहने पहनकर। चांदी के गहने कहां से ले आए गदाधर? और पहन लिया सब, गले वले में, कान में, नाक में, जो भी हो। जुलाहिन की तरह वेश बना, अब जुलाहिन होते हैं, उसका वेश बना दिया, पुरानी साड़ी, घूंघटा कर दिया, नेकलेस, ये सब गहने पहन लिए। फिर वेश बनाकर कांख पर, कमर पर एक टोकनी रखकर, एक टोकनी रख दिया, जो बांस का टोकनी नहीं होता है वैसा, कहां से जुगाड़ कर लिया उसने, ये तो बदमाश। तो टोकनी रखकर घूंघट से मुंह ढककर, देखिए कितना सुंदर वर्णन है। पहले क्या था? एक मोटी और मैली साड़ी ले आए, फिर गहने पहन लिए, चांदी के गहने पहने। कहां से लाए हो भगवान? चांदी के गहने पहन लिए, टोकनी रखकर, कमर पर टोकनी रखकर घूंघट बांध दिया। कल्पना कीजिए आप आंख बंद कर कैसे वो लीला कर रहे हैं। मुंह ढककर सायंकाल से कुछ ही पूर्व, माने संध्या हो रही है उससे पहले, बाजार की ओर से, बाजार जहां रास्ता है कामर पुकुर का, और घर से नहीं बाजार की ओर से आ रहे हैं, सब प्लान है पहले से। बाजार की ओर से दुर्गादास जी के मकान के सामने आकर उपस्थित हुआ। कौन? गदाधर। बाजार से आ रहे हैं, टोकनी है, बास्केट है और घूंघट टाना हुआ है, गहना पहना हुआ है, और टुक 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 चल के वो जा रहे हैं। सिर्फ कैसे एकदम स्त्री की तरह चल रहे हैं, कोई पहचान नहीं पड़ा कि गदाधर जा रहा है। अब बाजार से आ रहे हैं, समझिए बाजार में कितने ही लोग रहते हैं शाम को, और उस रास्ते से वो वहां पे उपस्थित हुए। किसी ने कोई नहीं पहचान पाए उनको कि गदाधर जा रहा है, और सामने आकर उपस्थित हुआ। अब क्या हो रहा है?
दुर्गादास जी उस समय अपने मित्रों के साथ घर के बाहरी हिस्से में बैठे हुए थे। रमणी वेशधारी गदाधर ने अपने को एक जुलाहिन बताया तथा सूच बेचने के निमित्त बाजार से आकर, अब वो बैठे हुए थे, अब उसको क्या मालूम, गदाधर उपस्थित हो गया। तो सूत बेचने के निमित्त, मैंने कुछ धागा वागा बेचना है, बाजार से आकर साथियों से बिछुड़ जाने के कारण अत्यंत असहाय कर अपना परिचय प्रदान किया। अब पूछा तुम कौन हो? तो बोले देखो ना, हम तो सूच बेचने आई थी। वो गदाधर बोल रहा है, मैं सूच बेचने आई थी, अपने साथी से बिछड़ गई, अब संध्या हो गई, अब क्या करूं, और बगल से गांव से आई हुई हूं। स्त्री वेश में बोल रहे हैं, स्त्री आवाज में बोल रहे हैं, और ऐसा परिचय दिया और रात के लिए आश्रय की प्रार्थना की कि देखिए हमको रात को रुकना पड़ेगा, अब कहाँ जाए, एक और कोई पहचानते हैं, बगल से गांव से आए हैं, तो ऐसा करके अभिनय कर रहे हैं। अब ये दुर्गादास जी को कोई पता नहीं कि कौन है। यह सुनकर दुर्गादास ने उसको उसका गांव कहाँ है इत्यादि 2-4 प्रश्न उससे किए तथा उत्तर मिल जाने पर 2-3 प्रश्न और कर दिए, कहाँ से आते हो तुम, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। और वो गदाधर भी है, चालाक है, वो बता दिया कुछ उल्टा पुल्टा, वो विश्वास कर लिया। विश्वास हो गया तो क्या हुआ, फिर बोलते हैं दुर्गादास जी, अच्छा ठीक है, भीतर जाकर स्त्रियों के समीप रहो। बस परमिशन मिल गई। इतने दिन का अहंकार, कोई नहीं जाता है उसमें, और ये बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, भीतर जाकर स्त्रियों के समीप रहो। गदाधर खुश हो गए, प्लान सक्सेस हो गया। तब उन्हें प्रणाम कर कृतज्ञता प्रकट करता हुआ, प्रणाम भी किया, बदमाश ने प्रणाम किया कि फिर कुछ गड़बड़ न हो जाए। गदाधर भीतर चला गया तथा वहां जाकर स्त्रियों से भी उससे पहले की तरह अपना परिचय देकर उनसे नाना प्रकार की बातचीत कर उनको भी मुक्त कर लिया। अब अंदर चला गया, अब तब भी घूमता है। अब स्त्रियों को पता लग जाए कि गदाधर है तो मुश्किल हो जाएगा, तो कहने ये कहां से आ गया, तो वो उस समय भी घूमता दान के वो बातचीत कर रहा है। उसको अल्पायु देखकर तथा उसकी बातों से प्रसन्न हो दुर्गादास जी के अंतपुर से रहने वाली रमणियों ने उनके वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं की। अरे छोटा है, छोटी सी, छोटा नहीं बोले, छोटी सी, अरे छोटी सी लड़की है, बोले बेचने आई थी, सूच बेचने, चलो बात करो। और उसको भी कोई आपत्ति नहीं, बड़ी होती तो आपत्ति होती, और छोटी खेल रही है इधर उधर। फिर उसको पानी वानी दिया, कुछ खाने के लिए दिया, सब कुछ दिया। और गदाधर तब निर्धारित जगह पर बैठकर उन वस्तुओं को खाता हुआ भीतर के समस्त कक्ष एवं वहां रहने वाली प्रत्येक रमणी को ध्यान से देखने लगा। वो भी घूंघट तो है, वो उसमें से देख रहा है, उसमें से पूरे रूम को देख रहा है, कितने कमरे हैं, क्या है, वो सब देख रहे हैं। और प्रत्येक रमणी में जितनी भी महिला थी सबको देख रहा है। उनके पारस्परिक वार्तालाप को सुनने लगा। अब सब इतने सारे हैं तो सब बात कर रहे हैं, वो भी सुनने लगा। बीच बीच में उनकी बातों से सम्मिलित हो उनसे प्रश्न आदि करने भी वो न चुका। अब वो प्रश्न भी कर रहा है गदाधर, कोई भय नहीं, पकड़ जाने का तो भय ही नहीं, क्योंकि इतने वो चालाक थे, वो जो उसकी जो हाव भाव करते थे नाटक। इस प्रकार एक प्रहर रात्रि बीत गई, रात हो गई। अब क्या करें, समय हो गया। इधर इतनी रात तक उसके घर न लौटने पर व्याकुल हो चंद्रा देवी ने उससे ढूंढने के लिए रामेश्वर को भेजा। अब बोले गदाई गया कहाँ, शाम को गया था, अभी तक आया नहीं। तो रामेश्वर को बोला, चंद्रा देवी ने कहा भाई ढूंढ के लाओ उसको, कहाँ है, अभी तक आया नहीं, चिंता हो रही है। तो वो प्रायः वणिक पल्ली में जाता रहता था, यह सोचकर उसे वहां ढूंढने के लिए गए। अब रामेश्वर को मालूम है वहीं उधर उधर घूमता रहता है, तो शायद उधर ही होगा, वणिक पल्ली में ही होगा। और इसलिए रामेश्वर जी सर्वप्रथम सीतानाथ जी के घर पहुंचे। और सीतानाथ जी तो थे उसके घर पहुंचे, तो ये यहाँ गधा आया है क्या? बोले नहीं, यहाँ तो नहीं आया। बोले कहाँ गया? वहां जाने पर उन्हें पता लगा कि बालक यहाँ नहीं आया है। अनंतर वे दुर्गादास जी के घर के समीप उपस्थित हो। अब क्या वहां तो है नहीं, अब एक ही घर उधर आसपास बता है। तो दुर्गादास जी वहां जो घर था वो तो घर के अंदर चले गए।
और अंधेरा हो गया था, और वहां उपस्थित होके जोर से पुकारने लगे। क्या पुकारने लगे? गदाई गदाई ऐसे पुकारने लगे। सब कोई किसी को ढूंढता है, कहाँ अंधेरे में कहाँ ढूंढेंगे, बोले आवाज लगाओ, जहां होगा वो बोलाएगा। तो ये रामेश्वर जी जोर से पुकारने लगे, गदाई गदाई। अब उनकी आवाज सुनकर तथा रात अधिक हो चुकी है, अब पता लग गया कि ये तो बड़े रामेश्वर जी का आवाज है, उसको तो आंसर देना ही है, नहीं तो पिटाई होगी। आवाज सुनकर और रात भी अधिक हो चुकी है, क्या किया जाए? यह सोचकर दुर्गा दास जी के मकान के अंदर से ही, अब वो ऊपर ही है गदाई, वहां मस्ती कर रहे हैं, और ऊपर से ही बोलते हैं, दादा अभी आ रहा हूं। वो नीचे से चिल्ला रहे, ऊपर से चिल्ला, दादा अभी आ रहा हूं। यह कहता हुआ गदाधर तत्काल ही उनके समीप आ उपस्थित हुआ। अब वो जैसे घूंघट खोला और दौड़ से भागा वहां नीचे, और किसी को कोई पता नहीं कि मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं, भागा तुरंत। और वो उपस्थित हुआ किसके सामने? रामेश्वर जी के पास सामने। तब दुर्गादास जी सब बात समझ गए। अब वो तो अंदर थे, उसको भी पता लगे कि कौन भाग रहा है घर से, और देखा कि वही गदाधर। बात समझ गए एवं उन्हें तथा उनके परिवार वर्ग को धोखा देने में बालक की सफलता को देखकर सर्वप्रथम वे कुछ लज्जित तथा रुष्ट हुए। एक तो अहंकार था, तो उसको लज्जा आ गई, अरे इतने सालों का मेरा अहंकार तोड़ दिया, और थोड़े गुस्सा भी हो गए, ये क्या कर रहा है बालक, बदमाशी, तो थोड़ा रुष्ट भी हुए। किंतु बाद में गरीब जुलाहन की वेशभूषा तथा व्यवहार आदि के स्वाभाविक अनुकरण में उसकी दक्षता को सोचकर वे हंसने लगे। अरे ये मुझे उल्लू बना के चला गया, मूर्ख बना के, तो वो सोच के उसको बहुत फिर हंसने लगे, आनंद आने लगा। दुर्गादास जी के आत्मीय वर्ग विशेषकर सीतानाथ जी को भी जब दूसरे दिन इस बात का पता चला कि गदाधर के समीप उनका अहंकार चूर्ण हो चुका है, ये गदाधर ने उसका अहंकार तोड़ दिया, तब वे आनंद मनाने लगे। तब से सीतानाथ जी के घर पर बालक के उपस्थित होने पर दुर्गादास जी के घर की महिला भी उसके समीप आने लगी। तो ये हमारे गदाधर, हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव अवतार वरिष्ठ आए, उनकी लीला का हमने वर्णन किया। इस लीला को सुन के हमारे अंदर भगवत भक्ति प्राप्त हो, शरणागति, श्रद्धा, विश्वास ये प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से हम इस भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला का चिंतन करेंगे। अगले शनिवार को फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य प्रसंग हम फिर करेंगे। तब तक के लिए यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।